अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैट्रिक साइंस 10th का साइंस है। तो इससे पहले हमने केमिस्ट्री का जो पोर्शन था उसको ख़त्म किया है। फिजिक्स में भी हमने 2-3 यूनिट्स को कंप्लीट किया है और बायोलॉजी में भी हमने लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट किया। अब इसके बाद हमारा जो अगला यूनिट है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Now, what is control and what is coordination? Control is simply having control over our body, over our moments, whatever we do in a controlled manner. So, उसको हम कंट्रोल कहते हैं। यहाँ पे जब हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, कितना करना है, क्या करना है, जब हम ये अपनी मर्जी से करेंगे दैट इज कंट्रोल। एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। जैसे अगर हम अपने स्कूल की बात करेंगे, हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल सर होते हैं, लेक्चरर साहिबान होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। देखिए, अगर प्रिंसिपल सर अपना काम अपनी मर्जी से करेंगे, स्टाफ से नहीं पूछेंगे, स्टाफ टीचर्स अपना काम खुद ही करेंगे, किसी प्रिंसिपल सर से नहीं पूछेंगे, स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, तो क्या इसमें कोई डिसिप्लिन रहेगा? क्या कोई काम ठीक से होगा? नहीं, सीधी बात है, ये काम ठीक से नहीं होगा। तो अब अगर सब काम प्रिंसिपल सर स्टाफ से मशवरा करेंगे, फिर स्टूडेंट्स ठीक से इन चीज़ों पे अमल करेंगे, यानी कि एक इनमें तालमेल रहेगा काम में, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जब एक काम जो है वो तालमेल के साथ एक दूसरे, मतलब एक काम उसको जो करना है वो अपना काम खुद करेगा। मुझे जो काम करना है मैं अपनी जिम्मेदारी से अपने वक्त पे यह काम करूंगा, आपको जो करना है आप अपनी जिम्मेदारी से अपने वक्त पे वो काम करोगे। सो दैट इज कोऑर्डिनेशन। इसी तरह अब अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे, देखो अगर हम अपनी ही बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें खाना खाना है, चावल खाने हैं हमें, तो देखो सबसे पहले क्या करना है। अगर हम आंखें बंद करेंगे तो पता है आपको हाथ कहाँ जाएगा? खाने में जाएगा, पानी के गिलास में जाएगा, कहीं और जाएगा, कुछ नहीं पता। इसका मतलब है सबसे पहले आंखों का काम है, आंखें देखती है खाने को, फिर हाथ, फिर दिमाग, स्मेल जाती है नाक के जरिए दिमाग तक आती है, वो वहां पे है, दिमाग से भी, आंखों से भी, फिर हाथ जाता है वहां पे, हाथ उठाता है, पिक करता है, पकड़ता है, ग्रिप करता है, मुंह तक लेता है। अगर इनमें एक ही कोई चीज जवाब कर जाए, अगर मुंह जवाब करे नहीं मुझे नहीं लेना है, तो क्या ये काम होगा? अगर दांत चबाने से इनकार करेंगे तो क्या ये चीज होगा, ये काम होगा? नहीं। इसका मतलब है हर एक जो ऑर्गन है वो अपना काम बखूबी अंजाम देता है, उसको जो काम है वो करता है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। समझ में आई बात? देखो, जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आते हैं तो कुछ चीजों का जानना, जब हम डिटेल में जाएंगे उससे पहले कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। जैसे एनवायरनमेंट आप सब जानते हैं, और सराउंडिंग्स, हमारा आसपास जो कुछ है, वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हैं। हमारा जो कुछ भी है वो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़। देखो, एनवायरनमेंट में जो कोई भी चेंज होती है, धूप हो गई ज़्यादा, सर्दी हो गई, बारिश हो गई, दीज आर एनवायरमेंट चेंजेस। तूफान आया, सैलाब आया, फूल बरसे हैं, फूलों की महक आ गई, ठीक है, फूल खिले बाग में, मेवे खिले। सो दीज आर चेंजेस इन द एनवायरमेंट। सो जो ये चेंजेस एनवायरमेंट आर, हमारी बॉडी में चेंजेस होती है, हम बड़े होते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, तो बॉडी में चेंज होते हैं, ठीक है ना। सो हम खाना खाते हैं, हमें किसी चीज की बू आती है, हम कुछ देखते हैं, कोई अच्छी चीज हो, कोई बहुत डरावनी चीज, डर जाते हैं। सो ये सब चीजें जो हैं, सो ये जो है एनवायरनमेंट से जो कुछ हमें मिलता है, जो चेंजेस आती हैं, फॉर एग्जांपल लाइट है, हीट है, कोल्ड है, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, वाटर, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये जो कुछ भी है, दीज चेंजेस, जो कुछ भी इनसे ये चेंजेस होते हैं, दे इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो ये चेंजेस जो है, इन चेंजेस को हम स्टूमुलाई कहते हैं। स्टूमुलाई
इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, स्टूमलाइन। यानी कि कोई चेंज, हमारा हाथ गर्म पानी में चला गया, तो गर्म पानी जो है वो स्टूमलाइन है, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं वो अलग बात है। तो जब हम रेस्पॉन्स करते हैं इससे, फॉर एग्जाम्पल हम धूप में जाते हैं, बाहर पसीना आता है, तो धूप जो है स्टूमलाइन है, और उसके रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कभी छाता उठाते, कभी छाए में, छाया जो होता है छाए में चले जाते हैं, कभी और कोई चीज करते हैं, सर्द पानी पीते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, सर्दी में जाते हैं तो ज्यादा कपड़े लगाते हैं, सर्दी जो है स्टूमलाइन है, ठीक है। तो ये जो स्टूमलाइन स्मेल आते हैं, हम स्मेल लेते हैं, ठीक है, तो स्मेल है, ये स्टूमलाइन है। फिर उस स्टूमलाइन के रेस्पॉन्स में, रिएक्शन में जो कुछ हम करते हैं, दैट इज नोन एज द रेस्पॉन्स। यानी कि हमें स्मेल आ गई किसी ऐसी चीज की, हम बोलते खाना तैयार हो गया, चलो खाना खाते हैं, तो हम रेस्पॉन्स दिखाते हैं, हम कहते हैं हाँ रेस्पॉन्स, हमारी बॉडी रेस्पॉन्स दिखाती है अच्छी स्मेल की। वाटरिंग ऑफ माउथ, मुंह में पानी आ जाता है, कोई अच्छी स्मेल आ रही है, कोई बुरी स्मेल आती है, ओह मूड खराब होता है, दिमाग अंदर से कुछ उल्टी जैसी आने लगती है, सो रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी होता है वो, ठीक है ना। सो ये सब चीजें जो है स्टूमलाइन एंड रेस्पॉन्स, दीज आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ड्यूरिंग दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूमलाइन कि किस चीज से हमारी बॉडी पे या लिविंग थिंग्स की बॉडी पे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, पे असर होता है, और वो उसके रिएक्शन में क्या करते हैं। सो स्टूमलाइन होता है चेंज, और रेस्पॉन्स होता है उसका रिएक्शन। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रेस्पॉन्स दिखाते हैं। देखो एनिमल्स के पास होता है नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, तो इंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये सब चीजें मिलकर बिल्कुल फटाफट, अगर हम गर्म कोई बर्तन है, हम हाथ ऐसे बिल्कुल विद इन सेकेंड, मतलब पार्ट्स ऑफ सेकंड हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, सो दैट इज रेस्पॉन्स। वो गर्म जो बर्तन था वो क्या था, वो स्टूमलाइन था, और हमारा हाथ पीछे खींचना जो है ये रेस्पॉन्स है। तो यानी कि इंसान में जो है ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, हार्मोन्स जो है, ये एक क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी में। तो एनिमल्स का जो रेस्पॉन्स सिस्टम होता है बहुत ही क्विक होता है, और मुख्तलिफ तरीकों, फॉर एग्जाम्पल हम अलग अलग गर्म, तो हम पीछे कहीं पे सड़क में कांटा है, हम अचानक जाते तो पैर पीछे खींच लेते हैं, ये रेस्पॉन्स होता है। तो कहीं पे कुछ अगर पूरी हम धूप में जाएंगे तो हम आंख बंद करते हैं ऐसे, ये रेस्पॉन्स होता है, ठीक है ना, क्विक रेस्पॉन्स होता है। जबकि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स बिल्कुल स्लो रेस्पॉन्स दिखाते हैं और कम रेस्पॉन्स दिखाते हैं, कुछ खास चीजों पे प्लांट्स रेस्पॉन्स दिखाते हैं, क्योंकि प्लांट्स में जो है उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोन्स होते हैं। तो उन हार्मोन्स की सेक्रेशन जो होती है, उस वजह से जो वो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, उनकी वजह से वो वहां पे रेस्पॉन्स दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह कल हम इस चीज को और आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।